हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग प्लस। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी यूनिट 4 के टॉपिक बेसिक फैमिली नीड के बारे में। ओके, इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे कि हमें फैमिली की आवश्यकता क्यों होती है, फैमिली की बेसिक नीड्स क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले हम इसी पर फोकस करते हैं। जो फैमिली की जो बेसिक मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो उसमें सबसे पहले चीज़ होती है फूड, शेल्टर मतलब हाउस, हेल्थ एंड सिक्योरिटी। ओके, इसमें क्या होता है, हर फैमिली को सरवाइव करने के लिए ये जो चीज़ें हैं, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड फूड एंड शेल्टर की आवश्यकता होती है। ओके, अगर फैमिली को सरवाइव करना है तो उसे सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वो स्टे हेल्दी रहे। अगर फैमिली में सब लोग हेल्दी रहेगी तो फैमिली अच्छे से सरवाइव कर पाती है। ठीक है, और जब हेल्दी रहती है तो वो प्रॉपरली सोसाइटी में सरवाइव कर सकती है, समाज में सरवाइव कर सकती है। तो फैमिली की हमें बेसिक नीड है, तो बेसिक नीड फैमिली की सबसे पहले क्या होती है, तो होती है फूड, दूसरा होती है होम, तीसरी होती है हेल्थ और चौथी होती है सिक्योरिटी। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें फैमिली की बेसिक नीड में आती है। दूसरा इसमें बताया है कि फैमिली को सरवाइव करना है समाज में तो उसे हेल्दी रहना या हेल्थ पर फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि बेसिक नीड ऑफ फैमिली को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो किस प्रकार से होगा। तो इसमें देखिए, बेसिक नीड ऑफ फैमिली are the physical, emotional, health, social, economical, essential requirement for the survival, well-being and overall development of the member। ओके, फैमिली की जो बेसिक नीड है उसकी ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है, तो सबसे पहले क्या बताया कि फिजिकल एंड इमोशनल, जो हमारी फिजिकल और इमोशनल नीड्स होती है, हेल्थ नीड होती है, सोशल नीड होती है, इकोनॉमिकल नीड होती है। ओके, इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें एक फैमिली की, परिवार की आवश्यकता होती है और ये हमें सर्वाइवर में हेल्प करती है, सर्वाइवर के लिए ज़रूरी होती है। साथ में ये हमारे वेलबींग्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है फैमिली, इसलिए हमें फैमिली की आवश्यकता पड़ती है। ओके, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें बताएंगे कि फैमिली हमें, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले है फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड मीन्स जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, किसके लिए ज़रूरी होती है, बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, वो कहलाती है फिजिकल नीड्स। ओके, ये इसेंशियल नीड होती है एक इंसान के सर्वाइवर के लिए, इंसान की बॉडी के लिए। ओके, तो उसमें पहली नीड क्या है, फूड एंड वाटर। ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं कि विदाउट फूड एंड वाटर हम सरवाइव नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन फूड और अच्छा पानी जो होता है, अच्छा वाटर जो होता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, हेल्दी और स्ट्रांग रखता है। ठीक है, और अभी हमने ऊपर क्लियर किया कि हमारे फैमिली के सर्वाइवर के लिए सभी लोगों का हेल्दी रहना या अच्छा रहना ज़रूरी है। ओके, दूसरी चीज़ बेसिक फिजिकल नीड्स होती है, वो होती है शेल्टर। हमने ऊपर क्लियर किया था, शेल्टर मीन्स आपका होम या हाउस। ओके, अच्छा होम जो रहता है वो हमारे फैमिली के लिए क्या करता है, जो फिजिकल चीज़ें होती है जैसे रेन, कोल्ड, हीट एंड डेंजर, इससे हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक हाउस या शेल्टर की आवश्यकता होती है। तीसरी नीड होती है क्लॉथिंग। अच्छे कपड़े वेदर के अकॉर्डिंग हमारे पास होते हैं। अगर हमारे पास फैमिली है तो हम इन सब चीज़ों को फैमिली के थ्रू मैनेज कर पाते हैं। ओके, रेस्ट एंड स्लीप। आपके पास हाउस है, फैमिली है, तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी खतरे के आराम से वहाँ सो सकते हैं। ओके, अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं और अच्छी स्लीप लेके अपनी बॉडी को रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, तो आपको फिजिकल नीड समझ में आई होगी कि हमारी फैमिली हमारे बॉडी की जो फिजिकल नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए भी ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। हमारी साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को भी बॉडी क्या करती है, फुलफ़िल करती है। और अब यहाँ पर पहली फिजिकल नीड्स में जो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, एंड साइकोलॉजिकल नीड्स में जो माइंड के लिए ज़रूरी होता है, हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी होता है, उन चीज़ों को भी फुलफ़िल करने का काम कौन करती है, फैमिली करती है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, दिस नीड कीप फैमिली मेम्बर मेंटली हेल्दी। मतलब कि ये नीड जो होती है ना, साइकोलॉजिकल नीड एंड इमोशनल नीड, ये हमारे फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनको मेंटली फिट रखने का काम करती है। जैसे लव एंड अफेक्शन। ओके,
लव एंड अफेक्शंस में आप जानते हैं जैसे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों की केयर करते हैं, बच्चे पेरेंट्स की केयर करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, लव एंड अफेक्शंस जो होता है हमारे माइंड के लिए ज़रूरी होता है। ओके ओके, जिससे कि हम अच्छा फील करते हैं। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फीलिंग सेफ, प्रोटेक्टेड एंड फ्री फ्रॉम फियर इनसाइड द हाउस। आप जैसे ही घर आ जाते हो आप अपने आप को सेफ फील करते हो, आपके अंदर कोई डर नहीं रहता है। ओके, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने आप को सेफ फील करोगे तो अच्छे से आप वहाँ रह पाओगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। कंपेंशिप इसका मतलब होता है टेकिंग, शेयरिंग, फीलिंग एंड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर सो नो वन फील लोनली। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो हम फैमिली में मेंबर होते हैं, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, ये सब लोग क्या करते हैं, आपस में अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपने आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे किसी को अकेला फील नहीं होता है। ओके, और ये अकेला फील नहीं होना हमारे माइंड को हेल्दी रखता है। ओके, तो ये होती है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स फैमिली की। अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर एंड नीड्स। ओके, अब हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड केयर एंड नीड्स। ओके, तो स्पेशली आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है हेल्थ केयर एंड नीड्स, ये कम्युनिटी में इम्पोर्टेंस होता है। ओके, जैसे कि केयर फॉर डिपेंडेंस, मतलब कि जो डिपेंडेंस है उनके लिए केयर, टेकिंग स्पेशल केयर फॉर बेबीज़। जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके लिए हम पेरेंट्स होते हैं बच्चों के लिए स्पेशल केयर करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए अलग से होती है, सिक मेंबर्स की हम अलग केयर करते हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं, एल्डरली या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसको हम अलग तरह से केयर प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो केयर होती है डिपेंड्स करती है कि हमारे फैमिली मेम्बर किस प्रकार से, बच्चे हैं तो उन्हें हम अलग केयर मिलती है, प्रेग्नेंट्स को अलग मिलती है, कोई यंग मेंबर बीमार है तो उसे अलग मिलेगी, और जो बूढ़े व्यक्ति है परिवार में उन्हें अलग केयर मिलती है। हाइजीनिक्स एंड क्लीननेस अगला पॉइंट है, हाइजीनिक्स एंड क्लीननेस। वो तो कीपिंग हाउस होम क्लीन, बॉडी क्लीन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। हमारा घर क्लीन, साफ़ सुथरा रखते हैं, शरीर को साफ रखते हैं, तो हम इससे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसे डॉक्टर और क्लिनिक पर ले जाते हैं ताकि वो उसकी इलनेस ठीक हो जाए, वो जल्दी से हेल्दी हो जाए। ओके, तो ये था आपका हेल्थ केयर नीड्स। ओके, अब है सोशल एंड एजुकेशनल नीड्स। ओके, परिवार के लिए अगली नीड्स क्या होती है, सोशल एंड एजुकेशनल नीड्स होती है। जो फैमिली होती है उसका, किसी भी चाइल्ड का क्या होती है, फर्स्ट स्कूल होती है। क्या होती है, फर्स्ट स्कूल होती है। तो फैमिली क्या सिखाती है बच्चों को, सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण। बच्चों को सिखाती है कैसे अच्छे से गुड मैनर्स सिखाती है, पोलाइटली बात करना सिखाती है, अच्छे से सोसाइटी में बिहेवियर करना सिखाती है। तो इसलिए फैमिली क्या होती है, फर्स्ट स्कूल होती है एक बच्चे के लिए। दूसरा कल्चर एंड वैल्यू। ओके, इसमें क्या होता है, कल्चर एंड वैल्यू में जो फैमिली होती है अपना कल्चर जो होता है, अपना ट्रेडिशन, जो मोरल वैल्यूज़ होती है, वो बड़ों से बच्चे सीखते हैं, और जो फैमिली होती है उसके मेंबर्स के बीच में इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। बेसिक एजुकेशनल नीड्स। ओके, जो बेसिक एजुकेशनल नीड होती है जैसे स्किल, डिसिप्लिन, सपोर्टिंग फॉर्म, ये सब चीज़ें सपोर्ट करना एक दूसरे को, ये फैमिली बच्चों को सिखाती है। ओके, तो ये थी सोशल एंड एजुकेशनल नीड्स। अगली नीड्स होती है पैसों की नीड। ओके, तो इकोनॉमिकल नीड्स, इसमें क्या होता है, मनी इज़ रिक्वायर्ड टू रन हाउस होल्ड। परिवार को चलाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वो होती है मनी की आवश्यकता होती है। तो लर्निंग लाइफ, आप जैसे देखते हैं कि बिजनेस कर रहा है कोई, कुछ कमा रहा है, इनकम कर रहा है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, खाना खरीदते हैं, फूड, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर, मेडिकल बिल्स पर आप पैसा स्पेंड्स करते हैं। तो फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नीड्स बन जाती है मनी। ओके, उसके बाद वर्क डिविजेशन, जैसे आपके घर के कुछ काम होते हैं, आप फैमिली मेम्बर सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग काम करते हैं। ओके, जैसे पेरेंट्स में फादर का रोल अलग होता है, मदर्स का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, ग्रैंड पेरेंट्स। तो इससे क्या होता है, जो फैमिली में सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जिससे कि फैमिली चलती है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क एंड लर्निंग लाइफ ट्रूथ्स। ओके, ये थी इकोनॉमिकल नीड्स। तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।